और इधर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर रिश्तेदारों की दिलचस्पी जंग को देखने को जो है काफी ज्यादा देखने का नजारा है ये। तो वहीं कई भाई भाई आमने सामने हैं तो कहीं समधी समधन एक दूसरे को हराने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। एमपी चुनाव में रिश्तों पर भारी सियासत को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रिश्तों के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। प्रदेश की सर्व विधानसभा सीट पर बहू और जेठ के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी ने जहां शैलेंद्र जैन को मैदान में उतारा है तो वहीं उनकी बहू निधि जैन कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। इसके अलावा रीवा की देव तालाब विधानसभा सीट पर रिश्तेदारों के बीच सियासी लड़ाई है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने उनके भतीजे पद्मेश गौतम को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। बात अगर डबरा सीट की करें तो यहाँ तीसरी बार भाजपा और कांग्रेस ने समधी समधन को मैदान में उतारा है। यहाँ भाजपा की इमरती देवी का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश उर्वाचे के साथ होगा। हरदा की टिमरनी सीट पर भी चाचा बनाम भतीजे के बीच सियासी जंग छिड़ गया है। बीजेपी से संजय शाह तो कांग्रेस से उनके भतीजे अभिजीत शाह को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश का सबसे रोचक मुकाबला नर्मदापुरम में होगा। यहाँ दो सगे भाई आमने सामने होंगे। बीजेपी ने जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने उनके ही सगे भाई गिरजा शंकर शर्मा को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अब की बार चुनाव में एक और समधी और समधन की जोड़ी मैदान में है। भिंड के लाहौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह 8वीं बार मैदान में उतरे हैं तो वहीं अब की बार उनकी समधन खरगापुर विधानसभा से चंदा सिंह गौर को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। रिश्तों के बीच होने जा रही चुनावी जंग को बीजेपी और कांग्रेस ने संविधान की खूबसूरती बताया है। कांग्रेस का मानना है कि यही जनतंत्र और लोकतंत्र है, लेकिन बीजेपी के सिटिंग विधायकों के परिवार भी अब उनका साथ नहीं देना चाह रहे। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता के पास अधिकार है कि वह किसको चुनकर भेजती है। जनता अच्छे से जानती है कि किस पार्टी ने उनका विकास किया है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है जब चुनाव में जनता अपना प्रत्याशी चुनती है और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अधिकार है प्रत्याशी बनने का, लेकिन ये अधिकार सुनिश्चित है कि जनता किसको चुनकर भेजती है। अब वो आपस में रिश्तेदार हैं, मुझे लगता है पारिवारिक विषय, इस पर हमारी टिप्पणी करना कोई उचित विषय नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन जानती है किसको अपना प्रत्याशी बनाना है। और ये इस लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पल है जब व्यक्ति चुनकर जनता के हितों को, जनता की बातों को संसद में और विधानसभा रखने का मौका मिलता है। तो सदन में जाकर वो विषय रखेगा तो आने वाले चुनावों में विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा जनता चुनकर बता देगी। देखिए, जहाँ जहाँ भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, इस तरह का मुकाबला बना है कि भाई भाई या परिवार परिवार में चुनाव हो रहा है, ज़्यादातर जगह बीजेपी के विधायक हैं सिटिंग, भाजपा के विधायक वहाँ से जीतते आ रहे हैं। अगर उनके परिवार वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और उनका परिवार के कोई सदस्य भी विरोध में कांग्रेस की तरफ चुनाव लड़ने को मजबूर हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि जिनके पास परिवार का भरोसा नहीं रहा, जनता का भरोसा क्या रहा होगा। जिनसे उनका परिवार निराश है, जिनका परिवार उनके विरोध में है बीजेपी के सिटिंग एमएलएज का, तो जनता उनके साथ क्यों होगी। डबरा और टिमरनी विधानसभा सीट पर पहले भी रिश्तेदारों के बीच सियासी मुकाबला हो चुका है, लेकिन सागर, देव तालाब और नर्मदापुरम में सगे रिश्ते पहली बार चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। इन सीटों के बीच सबसे अहम बात ये होगी कि यहाँ जीत किसी की भी हो, लेकिन विधायकी परिवार में ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।